दोस्तों निफ्टी का ये 15 मिनट का आपके सामने चार्ट है और जिसमें मैंने आपको पहले ही एनालिसिस करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के बताया था और यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगाया था। तो आपको यहाँ पे थोड़े समझ में नहीं आओगे कि यहाँ पे तो नीचे की तरफ सपोर्ट लगाना चाहिए था, ऊपर क्यों लगाया। ठीक है, तो आज आपने उसका रिजल्ट देख लिया। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इस हमारे सपोर्ट के ऊपर ही गया और सपोर्ट को दोबारा यहाँ पे नीचे आने के बाद भी ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे नीचे आया, रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आया। खास करके आप यहाँ पर देखिए कि रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आया है। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे इतना क्यों ज़्यादा ये करता हूँ, प्रेस करता हूँ, आपको बोलता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रखिए, आपको वो आना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने फ्राइडे को निकाला था। तो उसके बाद देखिए कितना एक्यूरेट चला है मार्केट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बाइंग हुई, अब इस लेवल के ऊपर नहीं गया है, फिर यहाँ से सेलिंग हुई, अब यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में यहाँ पे गिरावट हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, क्योंकि इस लेवल को अगर नहीं कर रहा है ब्रेक तो यहाँ से निफ्टी नीचे आ सकता है। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या होगा। ठीक है, आगे चल के मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। दोस्तों तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल आज भी कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहेंगे और अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ से नीचे गिरावट हो सकती है, होगी ऐसा नहीं कहा, होगी कब कहता, जब इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके नीचे चला जाता। ठीक है, अगर उसे सेलिंग साइड पे जाना है तो इसे ब्रेक करके ऊपर आना होगा और फिर नीचे जाना होगा, तभी हम यहाँ पे पुट साइड पे एंट्री कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए बता रहा हूँ, आगे जाके 1 मिनट में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी आपको समझाने वाली बात थोड़ी सी साइकोलॉजी के लेवल पे समझाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे तो मैंने समझा दिया आपको कि जैसे हर वीडियो में बताता हूँ कि इस लेवल के नीचे आने के बाद अगर इस तरीके से इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए नीचे जाता है तो हमें पुट साइड पे जाना होगा। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर आता है और फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे बढ़ता है, ऊपर चला जाता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है और दूसरी बार जब ऊपर जा रहा है तो उसमें आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर ऊपर जाता है, वहाँ से नीचे आता है, फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, फिर नीचे आता है, तो आप पहली लेवल में भी पुट साइड पे एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजिकल पैटर्न समझाऊंगा, साइकोलॉजिकल पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप निफ्टी में यहाँ पे जितने भी सेलर आए हैं उतने से 50% सेलर का स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। ठीक है, क्योंकि पहले जो सेलर आए थे उनमें से 50% बायर का स्टॉप लॉस हिट किया था और ये रैंडम जो आए हैं उनका हिट करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए, मैं जो पैटर्न आपको सिखाता हूँ उसमें मैं आपको बोलता हूँ कि ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, ऊपर के ऊपर ही चला जाता है, तो मैक्सिमम चांसेस बाइंग के होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस बाय वाले होते हैं। तो सिर्फ ये बाइंग कंटिन्यू होने के लिए हमें वेट करना है कि ये इस लेवल को ना ब्रेक करे। कौन से लेवल को? 18,080 के लेवल के ऊपर आना चाहिए। अब सेलिंग भी होता है तो ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, देखिए, डिमांड वाला पैटर्न बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि अगर बैंक निफ्टी कल गिरता है, यहाँ इस लेवल को ब्रेक करता है और इस लेवल के नीचे नहीं आता, जिस लेवल को ब्रेक किया है, जहाँ से ओपन हुआ है, ओपनिंग के नीचे नहीं आता, वहाँ से ऊपर चला जाता है, तो आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। ये 1 मिनट में देखना है आपको, समझे। अगर गिरता है, ऊपर आता है, अगर उसे नीचे जाना है तो फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओपनिंग के लेवल तक नहीं जा पाएगा और इस तरीके से नीचे चला जाएगा, तो आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे जाता है, ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, अगर उसे बढ़ना है तो यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ डिमांड देते हुए जाएगा। ठीक है, तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये बात ध्यान में रखिए। अगर
सिचुएशन ऐसी होती है कि बैंक निफ्टी में पहले बाइंग दिखाई देती। देखिए 1 मिनट में अगर पहले बाइंग दिखाई देती और यहाँ पे आके स्टॉप लॉस हिट करता है, अब उसे ऊपर जाना है, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, आपको डराएगा कि आप नीचे गिर रहा है, फिर इस पुल बैक को ब्रेक करके डिमांड बनाते हुए ऊपर चला जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अगर उसे ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर डरा के आपको नीचे आएगा, फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो यहाँ से नीचे की तरफ चला जाएगा। अब इसमें और एक सिचुएशन होती है, ऊपर जाता है फिर नीचे नहीं आ पाता, 50% आता है, 25% नीचे आता है और वहाँ से ऊपर जाता है। तो यहीं पे समझ लीजिए कि यहाँ पे अभी बाइंग बन रही है। अब ये पैटर्न आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न बनने कहाँ पे चाहिए? देखिए डिमांड वाले पैटर्न अगर इस लेवल पे बन रहे हैं रेजिस्टेंस के ऊपर तो सावधान रहिए, बाइंग वाले पैटर्न ऊपर बन रहे हैं तो सावधान रहिए, और सेलिंग वाले पैटर्न रेजिस्टेंस के नीचे बन रहे हैं तो सावधान रहिए। ज़्यादा सावधानी लेकर ट्रेड लीजिए, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न अगर कहीं यहाँ पे बीच में बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, या फिर प्रॉपर जगह पे बन रहा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग वाला पैटर्न बन रहा है रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे बाइंग वाला पैटर्न बन रहा है। बाइंग वाला मतलब जैसे कि ऊपर गया नीचे नहीं आया फिर ऊपर गया, ठीक है, और सेलिंग वाला मतलब नीचे आया ऊपर गया, ऊपर नहीं जा सका फिर नीचे आया। तो ये प्रॉपर है, ये समझ लीजिए साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको साइकोलॉजी की समझाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के समझाया किस तरीके से हमें मार्केट में कल ट्रेड करने हैं, ठीक है। अब 1 मिनट में चलते हैं जस्ट, और वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि आज किस तरीके से ट्रेड चला, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप हर रोज़ अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब हमें सपोर्ट की तरफ आ रहा है तो कॉल के लिए वेट करना चाहिए, लेकिन हमें तुरंत कॉल में एंट्री नहीं करनी है, समझे आप, तुरंत कॉल में एंट्री नहीं करनी। जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया फिर यहाँ पे आया, नीचे नहीं आया, देखो देखिए मैंने जो आपको सिखाया है वही पैटर्न बन रहा। अब यहाँ से जैसे ही ऊपर जा रहा है तो आपको इसमें एंट्री कर लेनी, और निफ्टी में हम लेते हैं 15 से 20 पॉइंट, बैंक निफ्टी में लेते हैं 25 पॉइंट। तो यहाँ तक आते आते आपका टारगेट अचीव हो गया। अब रेजिस्टेंस पे है तो अब यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम कि किस तरीके से हमें पुट साइड पे ट्रेड मिले। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने आपको बोला था कि नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, लेकिन अब इसके हाई को नहीं ब्रेक कर सका, फिर भी आप जैसे ही वो इस तरीके से नीचे आता है आप इसमें भी एंट्री कर सकते हो। अब इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया लेकिन ऊपर नहीं गया, फिर वहाँ से नीचे 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 इस तरीके से। अब इस वाले पुल बैक को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसे नीचे जाना है तो, लेकिन इसने इस पुल बैक को ब्रेक कर दिया, ठीक है, अब ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे पैटर्न देखिए कौन सा बन रहा है, मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। अब इस लेवल को नहीं ब्रेक करना चाहिए अगर इसे ऊपर जाना है तो यहाँ पे आया, ब्रेक नहीं किया, ग्रीन कैंडल्स बना रहा है तो हमने इसमें एंट्री ले ली। तो देखिए आप यहाँ पे कितने सारे कॉल साइड पे बना। अब ये जो पैटर्न मैंने निकाल के दिया है वो आपको समझाता हूँ कौन सा बना है। नीचे आता है, ऊपर जाता है इस लेवल को ब्रेक करके, ठीक है, फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता है, फिर ऊपर जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए आपको। और अगर आपको ये बुल ट्रैप बेयर ट्रैप किस तरीके से होते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब जहाँ पे बाइंग होनी है वहाँ पे आप सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग हो रही है वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो आउटरो में मैं वो वीडियो रख रहा हूँ, उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखोगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस तरीके के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।